अगस्त महीने में प्याज होगी महंगी या फिर जुलाई की तरह प्याज जाएगी एक बार फिर और नीचे। आखिर प्याज को रोकें या बेचें? आखिर कौन से कारण हुए थे कि जुलाई महीने में प्याज में मंदा आया? जो जून महीने में जहां 10 रुपये किलो की तेज़ी आई, वहीं पे जुलाई महीने में लगभग 7 से 8 रुपये किलो की मंदी आई। नई फसल है वो किन राज्यों से और कब स्टार्ट होने वाली है? एक खबर जो कुछ दिनों से चली आ रही कि राजस्थान की प्याज जो मंडियों में नई फसल अभी तुरंत आने वाली है, तो ये बात सही है या गलत है? एक्सपोर्ट हमारे देश से प्याज का होगा या नहीं होगा? होगा तो कितना होगा? और आखिरकार एक्सपोर्ट अभी तक बंद क्यों है? अगली जो नई फसल कुछ राज्यों में जैसे कि कर्नाटक है या फिर महाराष्ट्र है या आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर फसल की स्थिति क्या है? अभी तक वहाँ पर कितनी बुआई हुई है? फसल अभी अच्छी है या कुछ खराबी आने लग गई है? बरसात का कितना इफेक्ट पड़ेगा बाज़ारों पर? ये सब बातें लेकर दोस्तों मैं हाजिर हूँ। मैं इंद्रपाल यादव, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक सटीक विश्लेषण आप लोगों को, जिस तरह पीछे भी मैं हर महीने आप लोगों को एक सटीक विश्लेषण देता हूँ, वो होता है महीने के आखिरी वीक में। उसी तरह दोस्तों मैं आज आप लोगों को अगस्त महीने में अपन को किस तरह की कौन सी स्ट्रेटजी प्याज फसल में अपनानी है वो लेके आया हूँ। दोस्तों हमारी जो वीडियो होती है, हमारे जो विश्लेषण बनाने का जो हमारा एक क्राइटेरिया होता है, वो बहुत बड़े स्तर पर होता है। बहुत से आड़तियों से बात करने के बाद, व्यापारियों से बात करने के बाद, या फिर हमारा जो पिछले लगभग 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है प्याज फसल में, वो फसल की पैदावार में भी है तो फसल की बिक्री में भी है। तो ये सब इन बातों का एक बहुत अच्छे से मिश्रण होता है और उन सब से निकल कर जो बातें सामने आती है वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती है। दोस्तों बात करते हैं जुलाई महीने में प्याज में मंदा आने का कारण क्या रहा है। तो दोस्तों सबसे जो मेन कारण रहा है वो कारण रहा है हमारे देश से जो प्याज का निर्यात हो रहा था वो बैन हो गया। बैन होने के कारण मैंने पिछले भी आप लोगों से बताया थे कि बांग्लादेश में कोविड की प्रॉब्लम आ गई, तो उस वजह से बैन हुआ था। और कुछ देशों में जो प्याज के निर्यात चल भी रहे थे तो वो इतनी तेज़ी से नहीं चल रहे थे। दोस्तों कारण ये है, पिछले 2 सालों से जो हमारे देश में प्याज के जो धुआंधार रेट आए थे और जिस तरह से गवर्नमेंट पर उस टाइम पे प्रेशर बनाए गए थे मीडिया के द्वारा, विपक्षी पार्टियों के द्वारा, या फिर जनता में हाहाकार मच गई थी, क्योंकि 100 से 150 रुपये किलो तक प्याज हो गई थी। तो उस कारण से गवर्नमेंट के सामने एक अजीब स्थिति पैदा हो गई थी कि जो जिन देशों को वो निर्यात करता है प्याज को, उनको एकदम बगैर बताए रोकना पड़ गया था। और ये लगातार 2 साल से चला था। तो कहीं ना कहीं उन देशों के दिमाग में एक बात चल रही थी कि भारत से अपन प्याज लेते हैं, हर साल उन्हीं दिनों में जाके वो बगैर बताए निर्यात को बैन करना पड़ता है। इसलिए कहीं ना कहीं वो लोग दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दूसरे विकल्प भी उन लोगों को मिल गए हैं। तो वो जिस तरह से आयात करते थे भारत से प्याज का, उस तरह से आयात अब की दफ़ा कुछ कम है पिछले सालों के मुकाबले। दोस्तों बात करते हैं दूसरी मंदी आने की। तो दूसरी मंदी ये है कि हमने आप लोगों को पीछे भी बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि अब की बार सबसे ज़्यादा जो प्याज का स्टॉक है वो किसानों के पास है, किसानों के घरों में। और किसान हैं उनको ये नहीं पता होता है कि तुम्हारी जो फसल है ये कितने रुपए में आके तुम्हारे घर में पड़ी और इस पे अपन को कितना बेनिफिट लेना है तब बेचना है। मैं भी एक किसान हूँ और प्याज की जो खेती कर रहे हैं हम लगभग 25 साल हो गए। और अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ दोस्तों, ये मेरी नर्सरी है प्याज की। अब हमारा स्टार्ट होने वाला है। मैं राजस्थान के अलवर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे यहाँ पे प्याज की बुआई वो स्टार्ट होने वाली। तो हमें ये नहीं पता होता कि अब हमें किस भाव पर अपने माल को बेचना। बस हमारे दिमाग में एक बात होती है कि आज 10 रुपये किलो बिक रही, कल 20 रुपये किलो है, परसों 30 रुपये किलो है, 40 रुपये किलो, यूँ ही बस बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। जबकि व्यापारियों के पास जब माल होता है तो व्यापारियों को पता होता है कि हमने 20 रुपये किलो में जो प्याज खरीदी है या कोई भी माल खरीदा है, तो उस पर अगर वो 25 रुपये में बिक रही है तो खर्चा काट के हमें 3 रुपये या 4 रुपये जो भी बच रहे हैं वो बच रहे हैं, उनको सामने स्पष्ट दिखाई देता है। या 30 रुपये में बिक रही है तो इतने रुपये हमें दिखाई देते हैं और वो अपने हिसाब से अपने मार्जिन लेके माल को बेचता है। तो अब भी दूसरा कारण क्या बनता है कि किसान महंगाई में राजा हो जाता है। वो सोचता है कि बस महंगाई चलने दो, चलने दो, चलने दो, और जैसे ही बाज़ार नीचे की तरफ आते हैं फिर वो घबरा जाता है और चारों तरफ से फिर
माल की जो मंडियों में आवकें हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। वो दोस्तों वही हुआ है जुलाई में। हमने देखा है कि अधिकतर मंडियों में जो आवकें हैं वो एकदम से बढ़ गई, चौतरफा आवकें हो गई, तो उससे थोड़े रेट डाउन हुए। अब बात करते हैं दोस्तों नई फसल की, क्योंकि अब हमें अगस्त महीने में कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी, तो आप लोगों से मैं अब बात करता हूँ। नई फसल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, साथ ही साथ मौसम पर डिपेंड करेगा। अभी तक बरसात से किसी भी राज्य में कोई भी फसल ख़राब नहीं हुई है, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक। आगे चाहे जो हो जाए दोस्तों, आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्याज की बुआई हुई है। और फसल है जो हमने अभी तक जानकारियाँ ली है, कर्नाटक की जो फसल है बहुत अच्छे से फसल है। अब की बार बड़ा उत्पादन होने की संभावना है। अभी वहाँ पे मौसम की वजह से फसल ख़राब नहीं होती है, बरसात की वजह से फसल ख़राब नहीं होती है। तो कर्नाटक की जो प्याज है वो 20 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, और जो प्याज रफ्तार पकड़ेगी वहाँ मंडियों में वो 1 सितंबर को पकड़ेगी। 15 से 20 अगस्त से कहीं कहीं छिटपिट जो अगेती प्याज होती है या जो फसलें ख़राब हो जाती है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप दिमाग में ये समझिए कि आप 1 सितंबर से कर्नाटक की प्याज है वो रफ्तार पकड़ेगी बहुत तेज़ी से। तो दोस्तों एक कारण तो ये हो गया, अगर वहाँ पे बरसात नहीं हुई तो शायद रेट हैं, अगर गवर्नमेंट ने निर्यात नहीं खोले तो ज़्यादा रेट बढ़ने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। दूसरी बात दोस्तों, एक बहुत तेज़ी से प्रचारित हो रही खबर कि राजस्थान की प्याज है वो मंडियों में बहुत जल्द आने वाली है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं स्वयं राजस्थान का हूँ, अलवर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान में कोई भी अब खरीफ की फसल आएगी तो वो अलवर ज़िले से आएगी। थोड़ी बहुत कुछ प्याज आती है वो झालावाड़ ज़िले से आती है, लेकिन वो हमसे पीछे आएगी। तो अलवर ज़िले की जो प्याज आएगी वो 15 या 20 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। बाकी आप उसकी शुरुआत समझो 1 नवंबर से, तब तक अलवर में कोई प्याज नहीं आने वाली है राजस्थान से। और राजस्थान में जो स्टॉक की बात करूं तो राजस्थान में मैंने पीछे बताया था कि राजस्थान में स्टॉक है वो बिल्कुल नाम मात्र के हैं, आप ये समझ लीजिए ना के बराबर है, कोई ज़्यादा स्टॉक नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों अब अपन को स्ट्रेटजी अगस्त महीने में मेरे दिमाग से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये है कि अपनी जो प्याज है वो धीरे धीरे अब अपन को निकालते रहना है, चाहे आप जितनी निकालो पर डे या हर हफ्ता। बाकी ज़्यादा अपन को ये नहीं करना है कि प्याज है वो बहुत ज़्यादा लंबी महंगाई आने वाली है या कुछ ऐसा होने वाला, कल को चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर अपन को थोड़ा रक्षात्मक रवैया अपना के चलना पड़ेगा। तो इसलिए अपन को प्याज है वो धीरे धीरे एकदम हाबड़दौड़ नहीं मचानी है कि एकदम बाज़ारों में बहुत तेज़ी से माल आ जाए, उससे बाज़ार टूटेगा। अगर आप आराम से लेके चलोगे तो निश्चित तौर पर आप लोगों को पूरे रेट हैं वो मिलते रहेंगे। हो सकता है कि अगस्त में आप लोगों को कुछ बढ़िया ही मिलेगा, जुलाई से कुछ ना कुछ बढ़िया ही होगा, ये निश्चित तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आज का रेट है आज़ादपुर मंडी का दोस्तों, तो मैं आज का रेट आप लोगों को बता रहा हूँ। वो वहाँ पे मण के हिसाब चलते हैं 40 किलो के, तो 500 रुपये से 900 रुपये मण 40 किलो के जो रेट है वो आज़ादपुर मंडी के हैं 24 जुलाई 2021 के। धन्यवाद दोस्तों।